प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे एक और अवसर दिया उसके वचनों में से समझाने के लिए। और आप सबको प्रभु आशीषित करे। आज हम देखेंगे यशाह में से यशाह 55। यहाँ पर परमेश्वर की करुणा के विषय में बताया है कि परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहता है। 55 का पहला से मैं कुछ पदों को पढ़ता हूँ। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो, खाओ दाख मधु दूध, बिन रुपये बिन दाम ही आकर ले लो। यहाँ पर यशाह परमेश्वर की जो वचन है उस चीज को सेम टू सेम उसकी प्रजा के सामने प्रस्तुत कर रहा है। एक भविष्यवक्ता, एक उपदेशक, एक परमेश्वर के अगवा होने का सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य ये है कि जो परमेश्वर से हमें मिला है वो सेम टू सेम वही वचन उसके प्रजा के सामने पहुंचाना है। हमारी समझ, हमारी बुद्धिमानी के बातों को उसमें नहीं डालना है, क्योंकि प्रभु बहुत बुद्धिमान है। वो जानता है किसको क्या बोलना है, इसीलिए उसने वो वचन दिया। यशाह के साथ ऐसा ही था। यशाह ने कभी भी कोई मिलावट नहीं करी। जो वचन उसको मिला परमेश्वर की तरफ से, वही वचन उसने उसकी प्रजा के सामने पहुंचाया। पर जब हम वचन के साथ साथ अपना दिमाग लगाते हैं तब परेशानी आती है। इसका एक और भविष्यवक्ता, बालक भविष्यवक्ता की बात अगर मैं करूं, तो बालक भविष्यवक्ता ने अपना दिमाग लगाया। उसको बोला था साफ कि तू प्रजा को श्राप नहीं देसा और ना देना। उसने अपना दिमाग लगाया, बोला राजा भी प्रसन्न हो जाए और प्रजा भी श्रापित हो जाए। कैसे होगा? उसने बोल दिया राजा को, तू क्या कर, अपनी जाति के लोगों को, उनकी बेटियों को तू लिया कर और अपनी बेटियों को उनको दिया कर, शादी करने लग जाओ तुम। और परमेश्वर की आज्ञा थी साफ कि अपनी जाति के अलावा किसी के साथ तुम संबंध मत करना। जब ऐसा होने लगा तो परमेश्वर ने उनको दंड दिया, पर उसके साथ साथ ये भी बोला कि जब तू युद्ध करने जाए बालाक से, तो बालाम को सबसे पहले मार डालना। और बालाम भविष्यवक्ता का सबसे पहले सर काट डाला। ये उसका दंड था खुद का दिमाग लगाने का। यहाँ पर हम जब परमेश्वर की बातों को छोड़कर खुद का दिमाग लगाने लग जाते हैं तो हम दंड पाएंगे। और यहां पर साफ बोलता है वो कि आओ अब सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। परमेश्वर बुला रहा है अपने पास। और जब वो ये एक तरह से वो हम लोगों को, जिसने उसने हमें बनाया, हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी पुत्रियां हैं, उसके बावजूद भी उसका एक निवेदन टाइप का ये वो बुला रहा है, हमें पुकार रहा है कि तुम मेरे पास आओ और मेरे पास आकर वो जल, वो पानी पियो जिससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, संतुष्ट हो जाओगे तुम। फिर उसके बाद तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। पर हम किसके पीछे भागते हैं? सांसारिक बातों के पीछे भागते हैं। सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे जीवन के अंदर हम पीछे पड़े रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं ताकि हमारी इच्छाओं को हम पूरा कर सकें। परमेश्वर की इच्छाओं को हम भूल जाते हैं। इसलिए आगे वो बोलता है, यदि तुम मेरे पास आओगे, तो आने के साथ साथ एक कर्तव्य भी होता है। एक उदाहरण से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। जब यदि आपको कभी कोई कलेक्टर बुलाए या फिर कोई ऊंचा पद वाला बुलाए और किसी काम से बुलाए, तो आप उससे पहले पूर्ण रूप से तैयार होगे, अपने पूरी फाइल बनाओगे, हर चीज़ तैयार करोगे, उसके बाद उससे मिलने जाओगे। पर जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम हमारे जीवन को तैयार नहीं करते। जब हम उसके भवन में भी आएँ तो हम हमारे मनों को तैयार करें, हमारे मनों को इस तरह से रखें कि प्रभु ये तेरे लिए है और तू इसको इस्तेमाल कर मेरे जीवन को, क्योंकि मेरा मन सिर्फ और सिर्फ तेरे पीछे चलना चाहता है। जब हम ऐसी प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। आगे बोलता है, जो भोजन वस्तुएं नहीं हैं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिसे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। ये सांसारिक बातें कि जिससे तुम्हारा पेट नहीं भर रहा,
तुमने एक गाड़ी खरीद ली, कुछ समय बाद तुम्हारा दूसरी गाड़ी खरीदने का मन करेगा। तुमने एक मोबाइल खरीद लिया, दूसरे कुछ दिनों बाद तुम्हारा दूसरा मोबाइल खरीदने का मन करेगा। तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। तुम्हारा पेट सिर्फ और सिर्फ भरेगा तो सिर्फ मेरे वचनों से, मेरी इच्छाओं के अनुसार जब तुम चलोगे तो तुम्हारे जीवन में संतुष्टि आएगी। और एक मनुष्य जो विश्वासी है, विश्वासी के जीवन में संतुष्टि आना बहुत जरूरी है, क्योंकि संतुष्टि नहीं है तो वो उसका जीवन अस्थिर रहेगा, वो इधर उधर भागता ही रहेगा। और परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में संतुष्टि होना आवश्यक है। और क्या बोलता है, इसके साथ साथ एक प्रतिज्ञा भी देता है कि मेरी ओर मन लगाकर सुनो, सब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरी ओर मन लगाते हो, मेरे पीछे चलते हो, तो क्या होगा, सब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, तुम्हें आशीषित कर दूंगा मैं और तुम सब आशीषों का आनंद ले पाओगे। यह है परमेश्वर की दी हुई आशीष। जब मनुष्य पैसा कमा लेता है और मनुष्य अपने किसी भी तरीके से धनाढ्य हो गया, बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो गया, पर कुछ कुछ बीमारियां ऐसी लग जाती हैं उसको, जब वो खुद के दिमाग से कमाता है कि वो खा नहीं पाता है सब कुछ, पर उसका भोग नहीं कर पाता। मेरे एक मोहल्ले में एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर वो उसके घर में अगर बात करें तो 25-30 लाख रुपए कैश आराम से पड़ा रहता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। पर खाना डॉक्टर ने बोल रखा है, उबली दाल से अगर तुमने मसाले खाए या तुमने कुछ नॉन वेज खाया तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उसे, बोला तुरंत बढ़ेगी। और स्थिति ऐसी हो जाती है बेचारा चल नहीं पाता। और पैसा कैसे कमाया, ब्याज पे पैसा देता है साहब, खूब पैसा, 5%, 10%, जिससे जैसा ले ले उससे ऐसा ले ले। हर तरह से उसने कोशिश कर ली कि इसका इलाज मिल जाए। इलाज यही है कि भैया आप नॉर्मल खाना खाओ और गोलियां खाते रहो, तभी आप सही रहोगे। उसके पैसे का कोई यूज़ है? उसके बावजूद भी हम उसी पैसे के लिए हम पीछे लगे रहते हैं और ज़्यादा कमाने के लिए हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। पर परमेश्वर बोलता है कि मेरे पास आओ, तैयारी के साथ आओ, मेरे ऊपर अपना मन लगाओ, तब तुम क्या कर पाओगे, अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने पाओगे, अच्छी अच्छी चीज़ें तुम खाने पाओगे, और तुम्हारी इच्छाओं को हर एक लिखा है यहाँ पर, हर एक वस्तुएं खाने पाओगे और सब तरीके से मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। और आगे बोलता है कि कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। पहली बात तो हमारे को भौतिक सुविधाएं, हर एक जो हमारे को जरूरत है वो सारी चीजें पूरी करेगा प्रभु, ये वादा है उसका। और दूसरा कि हमारा जीवन, उसके ऊपर कान लगाने से हमारा जीवन भी बढ़ता है, उसकी आज्ञाओं को मानने से हम जीवित रहते हैं। और आगे बोलता है वो, मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद की अटल करुणा की वाचा। जिस तरह से मैंने दाऊद के साथ वाचा बांध ली, उसी तरीके से मैं तुम्हारे साथ भी बांध दूंगा। दाऊद के साथ क्या वाचा थी कि मैं तेरे वंश को सदा के लिए स्थिर कर दूंगा, और उसको स्थिर कर दिया प्रभु यीशु मसीह को उसके वंश में पैदा करके। और दाऊद की रक्षा, दाऊद की हर एक प्रयोजन का हर एक प्रोविजन, सब कुछ दाऊद को उसने भरपूरी से दिया। एक चरवाहे को राजा बना दिया, ये परमेश्वर की करुणा है। हम छोटे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आर्थिक रूप से तंगी में चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमारे जीवन से कोई करुणा, कोई आश्चर्य के काम नहीं कर सकता, कर सकता है वो। बस हमारा विश्वास उसके ऊपर निरंतर बना रहना चाहिए। चरवाहे की अवस्था के अंदर भी दाऊद राजा को इतना विश्वास था कि वो शेर और भालू के पीछे भागता था और उससे गले से पकड़ के उसको घसीट लाता था, उसको मार डालता था। क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम था मेरा जीवता परमेश्वर मेरे साथ है। ये विश्वास चाहता है प्रभु हमसे। और उसी विश्वास के लिए अगर मैं देखूं तो उसके मन को, हम दाऊद के मन को हम पहचान सकते हैं कैसा है वो। भजन संहिता निकालें, उसका 17वीं अध्याय और पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर बोलता है, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन,
यानी कि दाऊद हमेशा सच बोलता था और सच्चाई के वचन सुन बोलता है यहाँ पर। और मेरी पुकार के ऊपर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना के ऊपर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। सबसे पहला हमारे प्रार्थना के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, और दूसरा निष्कपट मन से, मुंह पे कुछ और दिल में कुछ और, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। निष्कपट मन से जब वो करता है तब जाके वो हमारे ऊपर सदा की वाचा को अटल कर देता है। सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर उसके लिए हमारे कर्तव्य जरूरी हैं। हमको जीवन भी देने को तैयार है, वो अपार आशीष भी देने को तैयार है, पर उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य भी ये है कि हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करें, उसके ऊपर मन लगाएं, उसके वचनों के ऊपर कान लगाएं। जब ऐसा करते हैं तब वो जाकर हमारे क्या करता है, सारे के सारे जो उसके आशीर्वाद हैं, सारे के सारे जो वायदे हैं जो उसने दाऊद के साथ पूरे करे थे, वो हमारे साथ भी पूरे करने के लिए तैयार है। क्योंकि इसी चीज को अगर हम यूहन्ना 10:10 में देखें तो प्रभु यीशु मसीह भी यही कहता है। यहां पर लिखा है यूहन्ना 10:10 के दूसरे भाग में, मैं इसलिए आया हूं कि वह जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। कौन? हम लोग जीवन पाएं, हम लोग जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, अधूरा नहीं। हर एक जो इच्छाएं हैं हमारी, हर एक आवश्यकताएं वो प्रभु यीशु मसीह पूरा करना चाहता है, और उसके साथ साथ हमको अपने साथ स्वर्ग राज्य में ले जाना चाहता है। ये है बहुतायत का जीवन। हमारा को इतना जीवन देगा कि हम अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे यदि हम उसके पीछे पीछे चलते हैं तो। यहाँ पर परमेश्वर हमें पुकार रहा है अपनी तरफ आने के लिए, और जब हम उसकी तरफ नहीं आए तो प्रभु यीशु मसीह को उसने भेज दिया संसार में कि जा अब तू इनको बचा ले, क्योंकि ये तो अभी भी मेरे पीछे नहीं आना चाहते। हर एक अवस्था उसने प्रजा के अंदर हर एक प्रकार से उसने दंड दे के देख लिया, दूसरे को राजा बना के देख लिया, उसने दूसरी जाति वाले को हर तरह से करके देख लिया, तो भी इसकी प्रजा जो थी परमेश्वर की हटी थी, बार बार परमेश्वर के मार्ग से हट जाती थी। इसलिए बोलता है आगे 55:10 में क्या बोलता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ नहीं ठहरेगा और मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। परमेश्वर यहां बता रहा है कि जिस प्रकार से हिम और क्या है, वर्षा जमीन पे आकर क्या करती है, उपजाती है। बीज वाले बोने वाले के लिए क्या करती है, बीज उपजाती है, और खाने वाले के लिए रोटी। हर किसी के लिए नहीं है, जो उसके पीछे चलता है उन लोगों के लिए आशीष है ये। हर किसी को आशीष नहीं देगा। वो उसकी बातों को माने, उसके वचनों को सुने, उसके वचनों पे मन लगाएं, तब जाके हमारे को आशीषें मिलेंगी। और यहाँ बोलता है जो उसी प्रकार से जिस तरह से हिम और वर्षा नीचे गिरकर आशीष उपजाती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी मेरे पास वापस खाली नहीं लौटेगा। वो क्या करेगा, नीचे जब आएगा तो जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। और सफल करा प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में बोलता है कि आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर। ये वचन वही है प्रभु यीशु मसीह, कि वह जब पृथ्वी के ऊपर आया तो खाली हाथ नहीं गया, अपने साथ हजारों लोगों की आत्माओं को बचाया उसने। क्योंकि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, एक भी नाश नहीं होगा, सारे के सारे अनंत जीवन के लिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर आके उसने अपने जीवन को सफल करा, और उसी के पद चिन्हों पर चलते हैं जब हम, तब हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हमारे को भेजने का एक ही मतलब है परमेश्वर का, कि हम उसके नियमों के अनुसार चलें, उसके ऊपर मन लगाएं, और उसकी इच्छाओं के अनुसार अपने कार्य करें। और हम उसकी इच्छा क्या है, उसके वचनों को बांटना, उसके विषय में बताना दूसरों को,
उसके विषय में लोगों को समझाना, और जिस तरह से हमने अपनी आत्मा को बचा लिया उसी तरह से दूसरे की आत्मा भी हम बचाएं। क्योंकि जिस तरह से माता अपने पुत्र को गलत रास्ते पे जाते देख के टोकती है और उसे बार बार टोकती है, एक बार नहीं बार बार टोकती है, और जब तक वो सुधरता नहीं है उसके पीछे पड़ी रहती है, उसी तरह से हमारा भी होना चाहिए मन कि हम जब किसी व्यक्ति को अंधेरे अंधकार में देखते हैं, गलत मार्ग पे देखते हैं, तो उसको बार बार परमेश्वर के वचनों से सिखाएं, समझाएं, और उसको जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक उसको समझाते रहें। ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ कहीं भी समझाया, जहाँ कहीं भी बोला, वहाँ पर परमेश्वर के राज्य की बात ही करी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से आया था, उसको मालूम है सब कुछ। और यूहन्ना 10 के अंदर आगे जब हम पढ़ते हैं 26वीं आयत, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भीड़ में से नहीं हो। मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वह मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यहाँ पर जो सुलेमान के औसारे के समय औसारे पे घूम रहा था, उस समय यहूदी आए और बोलते हैं कि तू प्रभु यीशु मसीह हमें बता दे। ये प्रश्न करा। उस प्रश्न के बाद प्रभु यीशु मसीह का यह जवाब है कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे शब्द को पहचानती हैं और मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने हम लोगों को भीड़ से अलग कर दिया। यहाँ पर उसने बता दिया कि कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे पीछे चलेंगे, मेरे पीछे पीछे आएंगे, वही है मेरी भेड़ें। और आगे जब हम पढ़ते हैं इसको, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, प्रेजेंट टेंस, वैसे ही मेरे पीछे चलते हैं, मैं उन्हें वादा दे देता हूँ कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हमारे लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अनंत जीवन हमारा है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। चलना बहुत जरूरी है। ठहरे रहना, बैठे रहने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता, उसके पीछे पीछे चलना है। और लास्ट में बोलता है वो कि मैं उन्हें उतना अनंत जीवन देता हूं, वह कभी नष्ट नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ये एक और वादा कर दिया कि हम लोगों को कोई छीन नहीं सकता उसके हाथों से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह वादा दिया है। और प्रभु यीशु मसीह कभी भी झूठ नहीं बोलता। उसने जब बोल दिया कि जब मेरे पीछे पीछे तुम चलोगे तो कोई तुम्हें मुझे छीन नहीं सकता तुम्हें मेरे हाथों से। यानी कि शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कितना भी बल क्यों ना लगा ले, वो छीन नहीं सकता हमें उस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में से, क्योंकि परमेश्वर हमको चाहता है। परमेश्वर हमें सम्मान क्यों देता है? क्यों चाहता है कि हम उसके पीछे आएं, उसके साथ काम करें? उसको हमारी ज़रूरत नहीं है, पर हमें वो चाहता है, हमें प्यार करता है। वो चाहता है कि इस मनुष्य को भी मैं महिमा दूं, इस मनुष्य को भी मैं आशीष दूं। इसलिए वो हमें पुकारता है, बुलाता है कि तुम मेरे पास आओ, मेरे संग संग चलो, मेरी बातों की ओर कान लगाओ, ताकि मैं तुम्हें बहुतायत की आशीष दूं। परमेश्वर इन छोटे से वचनों से हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए और पास्टर जॉनी के लिए कि वो एक और विषय उन्होंने हमारे मध्य में रखा मनन के लिए। धन्यवाद पिताजी, एक बार फिर से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप इस योग्य हैं। सारी आशीषों के स्रोत आप ही हैं। आप अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की इस आत्मिक भोजन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो पास्टर जॉनी के द्वारा पिता परमेश्वर आपने अपनी प्रजा से बातचीत की है। आपका धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक जन आशीषित हो और तैयारी का मन लेकर प्रभु जी आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी संगति करने के लिए आएँ और आपसे भर भर कर वो आशीषें लेकर जाएं पिता परमेश्वर, जिनकी उनको ज़रूरत है। और पिता परमेश्वर आपने उनको जिस योग्य बनाया है वो आपके लिए भर भर कर यहाँ देने वाले हों। पिता परमेश्वर हर एक की सहायता करना, मदद करना। आगे की पूरी आराधना आपके सानिध्य में किया चाहते हैं। पास्टर जॉनी और पास्टर अजीत और तमाम पासवानों के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं उनको आत्मिक तौर से आप और उठाएं, उनकी सांसारिक ज़रूरतों को भी पूरा करें, ताकि वो निर्विघ्न और बिना किसी चिंता और खौफ के पिता परमेश्वर आपके वचन को आपकी प्रजा तक दे सकें। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए ये विनती आपके बेटे हमारे मुंशी खुदावंद
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।